सोचकर देखिए, क्या हो सकता है जब एक कत्ल का मुख्य संदिग्ध खुद ही दूसरा शिकार निकल आए। आज हम तलवार डबल मर्डर केस की उसी उलझी हुई और दुखद कहानी को समझेंगे जिसने पूरे देश को जवाबों से ज्यादा सवाल दिए। तो साल था 2008। एक सुबह 14 साल की आरुषि तलवार अपने ही बिस्तर पर मृत मिली। शक की सुई तुरंत परिवार के नौकर हेमराज पर गई। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, हेमराज तो गायब था। पुलिस उसे ढूंढ ही रही थी कि अगले ही दिन एक और चौंकाने वाली खोज हुई। हेमराज की लाश उसी घर की छत पर मिली। अचानक ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक ऐसी पहेली बन चुका था जिसका कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था। तो सवाल यह है कि उन शुरुआती कुछ घंटों में आखिर हुआ क्या था? ये डबल मर्डर मिस्ट्री सामने कैसे आई? चलिए जांच की शुरुआत से देखते हैं, बिल्कुल पहले दिन से। पुलिस के लिए शुरू में तो मामला बिल्कुल साफ लग रहा था। उन्होंने सोचा, घर में कुल लोग हैं 4, आरुषि, उनके माता पिता और नौकर हेमराज। आरुषि की मौत हो चुकी है और हेमराज गायब है, तो सीधी सी बात है, सारा का सारा शक उसी पर गया। पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आखिर हेमराज था कहां? पुलिस की टीमें उसे ढूंढने निकल पड़ी। उन्हें पूरा यकीन था कि बस अब उन्होंने अपने कातिल को पकड़ ही लिया है। लेकिन हेमराज का कुछ पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में ही गायब हो गया हो। और फिर ठीक उसी वक्त जब सबको लग रहा था कि कहानी की दिशा तय हो चुकी है, एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ, सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। हेमराज का शव छत पर मिला। मतलब जो मुख्य संदिग्ध था, अब वो दूसरा पीड़ित बन चुका था और इसके साथ ही पूरी जांच की बुनियाद ही हिल गई। अब जब शुरुआती संदिग्ध ही पीड़ित निकला, तो जाहिर है पूरी की पूरी जांच ही सवालों के घेरे में आ गई और अब शक की सुई एक बिल्कुल नई दिशा में घूमने वाली थी। देखिए, स्थानीय पुलिस की जो शुरुआती जांच थी ना, उसमें काफी गंभीर गलतियां हुई। एक तो क्राइम सीन को आमतौर पर सील कर दिया जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। उसे सुरक्षित ही नहीं किया गया। पड़ोसी आ जा रहे हैं, मीडिया वाले आ जा रहे हैं, पूरा सीन दूषित हो गया। जो जरूरी सबूत थे, या तो वो खो गए या उन्हें ठीक से हैंडल नहीं किया गया। इन सब गलतियों से ना सिर्फ केस खराब हुआ, बल्कि लोगों में गुस्सा भी बढ़ गया और पुलिस पर से उनका विश्वास उठने लगा। तो केस की गंभीरता और शुरुआती जांच में हुई इतनी बड़ी गड़बड़ियों को देखते हुए मामला भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई को सौंप दिया गया। अब सारी उम्मीदें सीबीआई पर ही टिकी थीं कि वही अब इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाएंगे। और जैसे ही सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया, जांच की दिशा मान लीजिए 180 डिग्री घूम गई। जो नौकर हेमराज पहले मुख्य संदिग्ध था, अब उसको दूसरे पीड़ित के तौर पर देखा जाने लगा और शक की सुई अब सीधे आरुषि के माता पिता पर आ गई। और यहीं से शुरुआत हुई एक लंबी और बहुत ही पेचीदा कानूनी लड़ाई की। एक ऐसी लड़ाई जिसमें 2 अलग-अलग अदालतें बिल्कुल विपरीत फैसले सुनाने वाली थीं। तो हुआ ये कि 2013 में ट्रायल कोर्ट ने तलवार दंपति को दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन ठीक 4 साल बाद 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। उन्हें बरी कर दिया गया और अदालत ने इसका कारण बताया ठोस सबूतों की कमी। एक ही जुर्म और 2 बिल्कुल अलग, एक दूसरे के विपरीत नतीजे। तो सोचिए, लगभग 1 दशक यानी 10 साल की जांच और मुकदमों के बाद जो आखिरी फैसला आया, उसने इस मामले को एक गहरी अनिश्चितता की हालत में छोड़ दिया। इस पूरी कानूनी लड़ाई और मीडिया के शोर शराबे के बीच एक चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए, वो है इसकी मानवीय कीमत। 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई, एक युवा लड़की और एक घरेलू नौकर। और इतने सालों की जांच और अदालती कार्यवाही के बाद नतीजा इस दोहरे हत्याकांड के लिए आज तक किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया है। तो बस इसी तरह ये केस खत्म हो जाता है। कानूनी तौर पर देखें तो तलवार दंपति निर्दोष हैं, केस बंद हो चुका है, लेकिन लोगों के मन में ये रहस्य आज भी जिंदा है। सवाल वही है, अगर उन्होंने नहीं तो फिर आरुषि और हेमराज को किसने मारा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतने सालों बाद भी नहीं मिला है और शायद ये हमेशा हमारे न्याय व्यवस्था पर एक परछाई की तरह बना रहेगा।